तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है। अपडेट्स लगातार आप तक आईबीसी 24 में पहुंचा रहे हैं। भोपाल इस वक्त बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। लगातार आप तक हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। स्टेट हैंगर से इस वक्त बीजेपी कार्यालय के लिए पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा यानी तीनों पर्यवेक्षक स्टेट हैंगर से अब प्रदेश कार्यालय की ओर रवाना हो चुके हैं। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधायक दल की इस बैठक से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। बैठक में तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। बैठक बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे शुरू होगी। कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। माफ कीजिएगा, कोर ग्रुप की बैठक भी कुछ देर के बाद ही होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। यानी इस कोर ग्रुप में माना जा रहा है कि अहम मंथन किया जाएगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान होगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन। कल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया और अब आज मध्य प्रदेश की बारी है। आज मध्य प्रदेश के सीएम के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देखिए। स्टेट हैंगर से सीएम हाउस के लिए तीनों ही पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं और कुछ देर के बाद ही बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद ये ऐलान हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिर सीएम कौन है। लगातार कौन वो चेहरे हैं, कौन से संभावित चेहरे हैं, ये भी आईबीसी 24 आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस वक्त लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 1 बजे बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद, मध्य प्रदेश में मुखिया कौन होगा, मध्य प्रदेश की जनता का वो मुखिया कौन होगा जो अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी को संभालने वाला है, वो नाम सामने आ जाएगा, वो चेहरा सामने आ जाएगा। इस वक्त का अपडेट यही कि तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं स्टेट हैंगर से, अब सीएम हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा और शाम होते होते ये माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हर अपडेट पर आईबीसी 24 की नजर है और आईबीसी 24 के दर्शकों को ये वादा आईबीसी 24 की टीम करती है कि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आईबीसी 24 हर उस तरह से पहुंचाएगा जिस तरह से लगातार इलेक्शन पर कवरेज हमने की, उसी तरह से रिजल्ट के कवरेज आपने देखी। और अब दोनों ही प्रदेशों में देखिए मुख्यमंत्री, कल भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सबसे तेज अपडेट आप तक आईबीसी 24 ने पहुंचाई। और आज मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इस पर भी हमारे रिपोर्टर्स लगातार सुबह से ही हर एक खबर पर आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो अपडेट है आप सभी के लिए वो यही कि पर्यवेक्षक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षकों के बाद पहुंचने के बाद अब थोड़ी ही देर के बाद ये बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। स्टेट हैंगर से सीएम हाउस के लिए सभी पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा यानी कि तीनों ही पर्यवेक्षकों का स्वागत वहां पर किया गया और अब इसके बाद रवाना हो चुके हैं वो सीएम हाउस के लिए। यहां पर बैठक होगी, विधायक दल की बैठक तो होनी है लेकिन इसके पहले कोर ग्रुप की एक अहम बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। और विधायक दल की बैठक के बाद यानी कि जब वो बैठक शुरू होगी, तो जब वो बैठक खत्म होगी तो नाम सामने आ चुका होगा कि मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ हम विवेक पटैया सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त आपके पास हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, सबसे पहली तस्वीर पर्यवेक्षकों की मैं दिखाऊंगा यहाँ से, जो बीजेपी दफ्तर में उन जाने के बजाय जो है मुख्यमंत्री निवास उनका काफिला पहुंच गया है। जो मनोहर लाल खट्टर है, उनके साथ के लक्ष्मण है, ये जो है पूरा काफिला आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास जाता हुआ। ये नेता जो है जो पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री चयन के लिए, आज विधायक दल की बैठक होनी है 4 बजे, उसके पहले मुख्यमंत्री निवास ये नेता पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद है, हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री वो मौजूद है, विश्वास सारंग मौजूद है। तमाम नेता जो है वो इन पर्यवेक्षकों के साथ सीएम हाउस में जाते हुए पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो सीधे बीजेपी ऑफिस जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले आईबीसी 24 पर हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में काफिला जो है वो जा रहा है मनोहर लाल खट्टर का, के लक्ष्मण का, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सीधे स्टेट हैंगर से तमाम जो नेता पर्यवेक्षकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मौजूद है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम हाउस की, ये काफी कह सकते हैं कि पहली तस्वीर है और किसी भी चैनल के पास ये तस्वीर नहीं है जो IBC 24 दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री निवास, पहली तस्वीर मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं और तीनों जो पर्यवेक्षक है वो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। बाकायदा हमने सबसे पहली तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की आज की दिखाई थी जब वो मुख्यमंत्री निवास से पौधारोपण करने के लिए निकले थे और उसके बाद ठीक वापस मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। और हमने जैसा सबसे पहले बताया था कि पर्यवेक्षक जो है वो पहले मुख्यमंत्री निवास आ सकते हैं और वही हुआ, वो सीधे स्टेट हैंगर से पर्यवेक्षक जो है मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और IBC 24 जो कहता है वो करके दिखाता है, हर पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये पहली तस्वीर पर्यवेक्षकों की मुख्यमंत्री निवास, क्योंकि यही वो मुख्यमंत्री निवास है जहां पर कौन आएगा, क्या शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे या फिर कोई नया नाम चौंकाने वाला आएगा, ये आज तय हो जाएगा। उसके पहले की ये तस्वीर जिन लोगों को ये तय करना है उन पर्यवेक्षकों की जो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि दर्शक जो लगातार IBC 24 देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर और अपडेट्स उन तक आप लोग लगातार पहुंचा रहे हैं और ये मेगा कवरेज जो है ये लगातार जारी रहने वाला है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या शिवराज बने रहेंगे या फिर कोई नया और चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि पहले ये माना जा रहा था कि सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे, लेकिन पर्यवेक्षक बीजेपी कार्यालय ना जाके पहले सीएम हाउस गए हैं, इस बदलाव के पीछे भी कोई वजह आप समझ रहे हैं? देखिए, इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि मनोहर लाल खट्टर जो खुद भी मुख्यमंत्री है हरियाणा के और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों में सबसे सीनियर है, 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान से मिलने वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके पीछे की कोई वजह नहीं कही जा सकती। शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और उनके साथ जो के लक्ष्मण है वो OBC मोर्चे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है VD शर्मा वो भी मौजूद है। तो ये एक तस्वीर जो है ये दिखाती है कि सब कुछ सामान्य है। भाजपा में जो चयन की प्रक्रिया है वो संगठनात्मक तौर पर बीजेपी नेतृत्व के निर्देशन में होगी। उसके पहले ये तस्वीर ये बताती है कि ये तमाम नेता जो है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान का जो शेड्यूल है उसके अनुसार वो 12:45 पर यहाँ से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे, लेकिन ठीक उसके पहले सीएम हाउस की हम आपको ये तस्वीर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि जो तीनों पर्यवेक्षक VD शर्मा के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री निवास में जो है मुलाकात उनकी चल रही है। जैसा हमने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री निवास में ही इन नेताओं की बातचीत जो है हो सकती है। तो ये तस्वीरें हमने दिखाने के बाद अब अंदर की जो बात हमारे सामने आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों पर्यवेक्षकों का स्वागत किया है और स्वागत करने के बाद जो है बातचीत जो है बंद कमरे में तीनों की हो रही है। बिल्कुल विवेक, हर खबर पर अपडेट और हर तस्वीर दिखाने के साथ साथ हर एंगल पर पीछे डिटेल जानकारी लेने का भी मकसद हमारा यही है कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि देखिए धड़कनें निश्चित तौर पर सभी की बढ़ी हुई हैं, चाहे वो नाम हो जो आज सीएम की रेस में हो, चाहे मध्य प्रदेश की तमाम जनता हो, सभी ये जानना चाहते हैं कि आज सीएम कौन होगा। और इसके साथ ही कई राज्यों के लोग भी जो है वो इस वक्त जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप किसे कमान मिलने वाली है। और यही वजह है कि हर तस्वीर और उसके पीछे के एनालिटिक्स भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये जानकारी भी आप जरूर दीजिएगा कि देखिए विधायक दल की बैठक के पहले कोर ग्रुप की भी बैठक होने वाली है, वो कितनी देर के बाद शुरू होने वाली है और उसमें कौन कौन शामिल रहने वाले हैं? देखिए, ठीक 1 बजे कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी दफ्तर में होगी और उस बैठक में जो है सभी नेता आपस में लंच भी करेंगे और कोर ग्रुप जो सबसे बड़ा पावर सेंटर होता है, निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी जो बॉडी होती है बीजेपी की, वो कोर ग्रुप है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, तमाम जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है वो उसमें बतौर सदस्य मौजूद होते हैं। तो आज भी ये बैठक होने वाली है ठीक विधायक दल की बैठक के पहले। कह सकते हैं कि इस बैठक में, कोर ग्रुप की बैठक में जो पर्यवेक्षक है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो संदेश है वो जरूर बताएंगे। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है कोर ग्रुप की बैठक में भी ये नहीं बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बैठक में एक मानस बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तय होगा बीजेपी दफ्तर में कि यहाँ कौन बैठेगा।
ठीक है। 5 साल या अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, श्यामला हिल्स में कौन बैठेगा, इस बंगले में कौन रहेगा, ये आज भाजपा दफ्तर में तय होगा। तो हम भाजपा दफ्तर में भी अपडेट आपको दे रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास से भी दे रहे हैं। अभी जिन लोगों को ये तय करना है कि यहाँ कौन बैठेगा वो यही मौजूद है, और जो अभी बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद है। लेकिन 4 बजे के बाद कौन तय हो जाएगा नाम की यहाँ क्या शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे या फिर कोई नया नाम आ रहा है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी अक्सर जो अपने निर्णय से चौंकाती है, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ ठीक वैसे ही हमने एक अनुमान अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश का संभवतः मुख्यमंत्री ओबीसी कैटेगरी से होगा। तो ये बिल्कुल तय है कि अब जो है कुछ घंटे बाकी है और हम ये दावा भी कर रहे हैं कि सबसे पहले नाम हम ही अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा विवेक कह रहे थे कि श्यामला हिल्स में सीएम हाउस में जो व्यक्ति इस वक्त मौजूद हैं वही अगले 5 साल के लिए सीएम होंगे या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, ये तय होना है बीजेपी कार्यालय में। तो इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी कार्यालय का, जहां से ब्रजेश जैन हमारे साथ है। ब्रजेश, ये वही जगह जहां पर आप खड़े हैं, जहां अब से कुछ घंटों के बाद जहां से वो नाम सामने आने वाला है, वो ऐलान होने वाला है कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन है। क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और नरेंद्र सिंह तोमर यहां आ चुके हैं, प्रहलाद पटेल आ चुके हैं। विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं दरवाजे की, मुख्य द्वार की, जहां के बाहर मीडिया तैनात है, लेकिन विधायकों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार जारी है। अर्चना चिटनिस अभी पहुंची थी, नेपनगर से विधायक हैं। इसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल यहाँ पहुंचे हैं अभी, प्रीतम लोधी पहुंचे हैं और अन्य जो विधायक कई सारे हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। मुख्य द्वार के अंदर की बात करें तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है जहां विधायकों का रजिस्ट्रेशन होना है, और इसके पहले देखिए समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है और समर्थक जो है भारी मात्रा में नजर भी आ रहे हैं। तो समर्थकों के साथ साथ नेताजी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय लगातार आ रहे हैं और इसके पहले देखिए लगातार मांग भी उठ रही है। एक समर्थक हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, पोस्टर आपने लगाया शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्या मांग कर रहे हैं, क्यों लगाया है? क्योंकि पिछले 16 सालों से हम शिवराज जी को ही जानते हैं। शिवराज जी की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश के लिए, शायद ही कोई सीएम आया हो। जब हम छोटे थे तो हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तो किस मंडल से आप कहाँ रहते हैं? मंडल से नहीं हूँ मैं, बीजेपी एक कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी क्या चाहते हैं? देखिए लगातार अपने अपने जो प्रशंसक हैं, जो नेता हैं, उनको सीएम बनाने की मांग अब उठने लगी है। और यहाँ एक व्यक्ति है, आपका नाम बताइए। मुकेश राय। बताइए क्या स्लोगन देना चाहते हैं? क्या मैं ये देना चाहता हूँ कि जो शिवराज जी ने एमपी के लिए काम किया है, जो लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना निकाली उन्होंने, और बेटियों के लिए जो करा, और वृद्धजनों के लिए करा है पेंशन योजना, जो उनका काम है वो शायद कोई और नहीं कर पाया। और जो वो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगी वो होगा। देखिए, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल मामा को जानते हैं, शिवराज जी को जानता है, उनको उन्होंने जो काम किया है, शिवराज जी का पॉपुलर चेहरा है। तो देखिए बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके की मांग उठ रही है। हमने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और अन्य जो नेता हैं उनके बंगले पर सुबह से ही समर्थक पहुंचे हैं, सीएम बनाने की मांग करते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रशंसक होता है किसी नेता का तो वो चाहेगा कि अपना नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार सीएम बनाने की मांग उठ रही है। जी ब्रजेश, बिल्कुल देखिए जो जनता है मध्य प्रदेश की, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो लगातार इतने सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि वो मामा को जानते हैं। और कुछ इसी तरह से बहनों का भी जो मानना है वो भी ये मानना है। और बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने बात की है, आप लोग ग्राउंड पे उतरे और ग्राउंड में बहुत सारे लोगों ने भी ये मांग की कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मुखिया बनाया जाए। और इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो देखिए, इसके पहले जैसे हम श्यामा हिल्स की तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, श्यामला हिल्स की, जहां पर सीएम हाउस में पर्यवेक्षक इस वक्त मौजूद है। क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं यह मंथन भी चल रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को ही आगे कंटिन्यू किया जाए और सीएम हाउस में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान है अगले 5 साल के लिए यह संभवतः उनका घर बना रहेगा? देखिए, जब भी चुनाव में कोई पार्टी विधानसभा में रिपीट करती है तो सबसे प्रबल और फर्स्ट नाम जो है वो सिटिंग सीएम का ही होता है, और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार हैं और उम्मीद है कि उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि बीजेपी, हमने देखा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नाम का ऐलान हुआ, एकदम से नए नाम का ऐलान किया गया और विष्णु साहे को ये जिम्मेदारी दी गई, तो माना यही जा रहा है कि अब बीजेपी बदलाव के मूड में है। मध्य प्रदेश में लंबा अरसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हो गया है, तो कहीं ना कहीं नए चेहरों की तलाश की जा
जा सकती है, वरिष्ठ नेताओं में से किसी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज की बात है तो ये बात सही है कि जहां जहां वो जाते हैं लाडली बहनों का समर्थन, दुलार उनको मिलता है, एक जमीनी नेता के तौर पर उनकी छवि है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपीट करने की मांग तो उठी रही है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को करना है, और जो फैसला उन्होंने किया है उसका खुलासा थोड़ी देर बाद होगा। बिल्कुल ब्रजेश, और जब चुनाव हुए नहीं थे उसके पहले कैंपेनिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसमें वो लाडली बहनों को से संवाद कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ठीक वो वक्त था, उसके बाद से ये कयास लगाने लग गए थे सभी लोग कि अगर बीजेपी जीतते भी है तो संभवतः जो सीएम का फेस होगा वो शायद बदलाव यहाँ पर बीजेपी है जो देख रही है, लिहाजा देखना होगा। अब कुछ घंटों का ही फासला बाकी है और कुछ घंटों के बाद ही ये तय हो जाएगा कि अब कौन होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा ब्रजेश, इस वक्त हलचल पर भी लगातार हम नजर डाले हुए हैं, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से देखिए इस वक्त हलचल जो है वो मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। 5 तस्वीरें आप सभी के सामने स्टेट हैंगर पर पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर पहुंचने के बाद माफ कीजिएगा, इस वक्त सीएम हाउस में है। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त बातचीत जारी है और इसके बाद होगी कोर ग्रुप की बैठक। 5 तस्वीर आप सभी के सामने और 5 तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप तक वो तस्वीर, वो हलचल पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हो रही है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार सबसे पहले सबसे सटीक आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कितनी हलचल वहां पर तेज हो गई है। हमारे 8 रिपोर्टर्स लगातार हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। तो ब्रजेश जैन लगातार उस कार्यालय में जहां पर आज सबसे ज्यादा हलचल है, यानी कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। ब्रजेश, इस वक्त क्या हलचल हो रही है? कोई और अपडेट आपके पास इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए कैमरा पर्सन राजकुमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं मुख्य द्वार की। देखिए काफी सारी भीड़ अभी यहाँ जमा हो चुकी है और समर्थक हैं, जो विधायक आ रहे हैं उनके साथ समर्थक मौजूद हैं, उनके जिन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और एक बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, करीब विधायकों की बात करें तो 25 से 30 विधायक जो है वो अभी एंटर कर चुके हैं। और जैसा बड़े नेताओं में मैंने नाम बताया कि वीडी शर्मा आए थे, लेकिन वो स्टेट हैंगर चले गए और स्टेट हैंगर पे पर्यवेक्षकों का स्वागत उन्होंने किया। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने एंट्री ली और उसके बाद प्रहलाद पटेल अंदर आए हैं और इसके साथ ही अन्य विधायक भी पहुंचे। तो उनके समर्थक जो हैं उनमें कौतूहल बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हर कोई चाहता है कि उनका जो नेता है, उनका जो रोल मॉडल है राजनीति में, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री कोई एक बनेगा। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री 1 या 2 बनाए जाएं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उत्साह है और ये कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टी के लिए इन्होंने चुनाव में मेहनत की है वो कितनी फलीभूत होती है और कौन से व्यक्ति को, किस नेता को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में तैनात यहाँ बीजेपी करती है। बिल्कुल ब्रजेश, तो आज कौन होगा मध्य प्रदेश का मुखिया ये निश्चित तौर पर तय हो जाने वाला है। कुछ घंटों का ही अब वक्त मुझे लगता है कि बाकी है और जैसे ही मीटिंग शुरू हो जाएगी विधायक दल की और उसके बाद तो मतलब बिल्कुल धड़कनें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यालय में भी नाम चाहे कोई सा भी सामने आए, लेकिन नए मुखिया के लिए कुछ तैयारियां भी की होंगी। क्या आपके पास कोई जानकारी की किस तरह की तैयारियां हैं सीएम के नाम के ऐलान के बाद के लिए? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाते रहे राजेश जी, और मैं आपको बताऊंगा कि जो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद की जो तैयारियां हैं, स्वागत की भव्य तैयारी की गई है, ढोल नगाड़े बुलाए गए हैं, भव्य होगी। जैसे ही नाम का ऐलान होगा, एक राय बनेगी, उसके बाद मीटिंग से बाहर जब लोग आएंगे तो यहाँ पर भव्य स्वागत भी होगा। अगर उसके पहले की हम बात करें तो उसके पहले जो है एक ग्रुप फोटो सेशन तमाम विधायकों का होगा। इसके लिए सभी विधायकों को बुलाया गया है। ग्रुप फोटो सेशन में रहना सभी को अनिवार्य किया गया है। साथ में रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा मैंने बताया मेलजोल तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भोजन भी साथ में सारे विधायक करेंगे। 1 से 2-3 बजे तक लगभग ये प्रक्रिया चलेगी। भोजन करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा और फोटो सेशन होगा। इसके बाद जो है ठीक 3:50 पर मीटिंग हॉल में एंट्री विधायकों की होगी और 4 बजे मीटिंग शुरू होगी। माना जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के भीतर ये मीटिंग खत्म होगी। जब तक रायशुमारी बनती है तब तक ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद नाम का ऐलान बाहर आकर सार्वजनिक तौर से किया जाएगा। राजभवन तुरंत जो है वो तमाम बड़े नेता कोर कमेटी के जो है वो नए सीएम दावेदार को लेकर पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन भव्य आतिशबाजी की तैयारी जो है वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में उसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। खुशी है एक बीजेपी में, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में कि जो 24 दिन पहले उन्होंने जनता से जो समर्थन दिलाया है मेहनत करके, उसका फल आज मिलने वाला है। हालांकि बम्पर समर्थन तो मिला ही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये तमाम कौतूहल और जो लोगों के खुशी जाहिर करने के विषय है वो है। बिल्कुल, ये खुशी तो होगी ही ब्रजेश। देखिए कितना मतलब एक रिकॉर्ड जीत यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है और लगातार साल दर साल बीजेपी के कार्यकर्ता जो वो लगातार काम करते रहे और निश्चित तौर पर ये उनकी कड़ी मेहनत का
का नतीजा है कि बीजेपी ने ये रिकॉर्ड जीत जो है वो दर्ज की है। अच्छा, हम अगर बात करें सीएम फेज की तो उसकी तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह ही क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में भी सीएम और उसके साथ ही डिप्टी सीएम के एजेंडे पर काम करेगी? क्या इस तरह का भी कोई ऐलान हो सकता है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, अगर जातिगत समीकरण साधने हैं ओबीसी से अगर दोबारा रिपीट किया जाता है मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य से और एक एससी एसटी से फिर उप मुख्यमंत्री दिया जा सकता है, क्योंकि सामान्य वर्ग में भी लंबे समय से मांग है कि बहुत लंबे वक्त से बीजेपी का सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री रहा नहीं है, तो ओबीसी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए एक या सपोर्टिंग में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या कुछ इसकी प्लानिंग की है, किन नामों को चयन किया है, उसका खुलासा तो मीटिंग के बाद ही होगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश को जो है लंबे वक्त बाद उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, जैसे आपने कहा कि 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम है, और अगर इस बार फिर से उन्हें प्रदेश का मुखिया चुन लिया जाता है, विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, तो ये रिकॉर्ड फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एक अजय रिकॉर्ड हो जाएगा जो किसी के लिए भी तोड़ना शायद मुश्किल हो उसके बाद। देखिए, बीजेपी में सबसे लंबे मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शिवराज सिंह चौहान पहले ही रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर चुके हैं, लेकिन देश की सियासत में अगर सबसे लंबे मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तय करना है तो 23 साल का जो रिकॉर्ड है वो है। और अगर मुख्यमंत्री को इस बार शिवराज सिंह चौहान को दोबारा रिपीट, मतलब 5वीं बार रिपीट अगर किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ने के आसपास वो आ जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। और पहले भी कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जो हैं कई राज्यों ने फॉलो की हैं, दुनिया भर के कई देश उसकी प्रशंसा कर चुके हैं, और ऐसे कई रिकॉर्ड, चाहे वो विकास की बात करें या व्यक्तिगत संपर्क की बात करें। चुनाव में हमने देखा था कि सभाएं लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 से ज्यादा की थी, एक दिन में 14 सभाएं भी की थी। वो रिकॉर्ड भी अभी तक मध्य प्रदेश में टूटा नहीं है इस चुनाव प्रचार में। तो कई रिकॉर्ड तो उनके नाम है, लेकिन अगर रिपीट होते हैं तो ये रिकॉर्ड भी वो कायम करेंगे। और इस वक्त एक बार फिर से रुक करते हैं उस खबर का जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन। भोपाल इस वक्त बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं। अपडेट्स और तस्वीरें लगातार हमने उस वक्त भी आपसे पहुंचाई। स्टेट हैंगर से पर्यवेक्षक सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। सीएम हाउस में उनके काफिले की एंट्री की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। अपडेट भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये 3 पर्यवेक्षक जो अब मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रख चुके हैं। अब से कुछ घंटों के बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ देर के बाद ही मीटिंग शुरू होगी, विधायक दल की वो मीटिंग जिसमें विधायक दल अपना नेता चुनेंगे और मध्य प्रदेश को मिलेगा उनका नया मुखिया। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि इस वक्त जो है मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा जो है वो सीएम हाउस में मौजूद हैं। कोर ग्रुप की मीटिंग होगी विधायक दल की मीटिंग के पहले, और कोर ग्रुप की बैठक के बाद होगी विधायक दल की मीटिंग जिसमें नाम सामने आ जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में विधायकों का आना शुरू हो चुका है। लगातार सीएम हाउस के सामने की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है वो भी हमने आपको बताया। तो लगातार हमारे 8 रिपोर्टर्स हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक पटैया हमारे साथ है, रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इस वक्त पहले मैं विवेक आपका रुख करूंगी, आप क्योंकि सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। सीएम हाउस में एंट्री की भी हमने तस्वीर दिखाई थी। इस वक्त कोई अपडेट, कोई हलचल आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, 35 मिनट के आसपास जो है मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण और जो पर्यवेक्षक है आशा, उनके बीच शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा हुई है। और बस कुछ ही देर में ये तमाम नेता जो है मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलेंगे और मुख्यमंत्री निवास से जो है सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां पर 1 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। और हम आपको ये काफिला सबसे पहले यहाँ से दिखाएंगे जब ये नेता जो है यहाँ से रवाना होंगे। और उम्मीद ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन पर्यवेक्षकों के साथ ही बीजेपी दफ्तर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अलर्ट हो चुका है। रास्ता जो है अब कुछ देर में आवाजाही बंद कर दी गई है, मतलब कुछ ही देर में ये तमाम जो नेता जो सीएम हाउस में है, पर्यवेक्षक जो सीएम हाउस में है और शिवराज सिंह चौहान एक साथ जो ये सभी नेता बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। और 1 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जहां पर तमाम नेता जो है पहले से ही पहुंच चुके हैं। और अब जो है आपको वो तस्वीर भी हम सबसे पहले दिखाएंगे अपने दर्शकों को, जो यहाँ जिस पर पल पल की नजर पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर जो है उत्सुक है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
होगा, लेकिन हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये काफिला बाहर आता हुआ मनोहर लाल खट्टर और जो पर्यवेक्षक के लक्ष्मण है उनका, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि पर्यवेक्षकों के साथ ये गाड़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, इस गाड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वाहन में बैठे हैं जिसमें मनोहर लाल खट्टर है, और तमाम जो नेता है वो भी यहाँ से रवाना हो गए हैं बीजेपी दफ्तर के लिए। ये एक बड़ा जो है संकेत हम आपको दे रहे हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर है। इस वक्त रवि का रुख कर रही हूं मैं। रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या अपडेट है आपके पास हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, हम पॉलिटेक्निक चौराहे पर खड़े हुए हैं और अभी फिलहाल जो पर्यवेक्षकों का काफिला है वो यहाँ से निकल गया, और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके साथ में के लक्ष्मण, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग जो है यहाँ से सीधे रवाना होकर बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं। और ये पहली सीधी तस्वीर जो है, बैक टू बैक कवरेजेस जो है आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। स्टेट हैंगर से निकलकर CM हाउस से मुलाकात करने की तस्वीर, और उसके बाद पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर अब सीधे ये पूरा काफिला जो है पर्यवेक्षकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंच रहा है। और बीजेपी कार्यालय पर वे तमाम जो विधायक हैं लगभग सभी पहुंच चुके हैं, क्योंकि पर्यवेक्षकों के आने के पहले तमाम विधायकों को यह हिदायत दे दी गई थी कि वे पर्यवेक्षक आने के पहले बीजेपी जो दफ्तर कार्यालय है वहां पर पहुंच जाएं। और उसी के तहत अब सारे पर्यवेक्षकों का जो काफिला है, उसके साथ में VD शर्मा, उसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जो है, उनका पूरा काफिला जो है अब बीजेपी कार्यालय की ओर रुख कर गया है। तो अब से कुछ ही घंटों का समय शेष है, और मध्य प्रदेश के सत्ता पर कौन काबिज होगा ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल रवि, कुछ घंटों के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा और मध्य प्रदेश की जनता को अपना नया मुखिया मिलेगा। और आप IBC 24 की महा कवरेज इस पर भी आप देखिए कि जब CM हाउस से वो काफिला निकला, वो तस्वीर भी हमने आपको पहली गाड़ी की दिखाई कि काफिला किस तरह से निकला, और उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवि ने भी पूरी जानकारी दी कि जब वहां से काफिला निकल रहा था, हमारे कैमरे वहां पर भी है, तो लगातार हर तस्वीर पर, हर अपडेट पर और हलचल पर जो है वो नजर बनी हुई है। विवेक, लगभग अगर हम बात करें, देखिए जब काफिला एंटर कर रहा था CM हाउस में, उस वक्त भी आप वहां पर मौजूद थे और हम अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे थे। लगभग 30 से 35 मिनट की ये पूरी मीटिंग चली है CM हाउस के अंदर। क्या लगता है इस 30-35 मिनट में क्या चर्चा की गई होगी, क्या मंथन किया क्या होगा? देखिए, 35 मिनट चर्चा पर्यवेक्षकों की शिवराज सिंह चौहान के साथ, सबसे पहली चर्चा, ये अपने आप पे कई सारे संदेश दे रही है। और अभी जब हमने काफिला यहाँ से दिखाया अपने दर्शकों को, तो एक ही गाड़ी में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर दोनों मौजूद थे। और यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर ने हम लोगों को देखा यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने हाथ भी हिलाया गाड़ी से, ठीक, उन्होंने हाथ हिलाते हुए जो है संकेत भी दिया, चेहरे पे मुस्कान थी, और शिवराज सिंह चौहान उनके ठीक बगल में बैठे हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि काफी लंबी चर्चा, 35 मिनट की जो चर्चा है वो काफी लंबी चर्चा है। और इस चर्चा में क्या कुछ हुआ ये तो वो नेता ही जानते हैं, लेकिन ये बात तय है कि मनोहर लाल खट्टर ने जो जिस तरह अभिवादन किया, हाथ हिलाकर बताया, ये बात है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी प्रकार के कोई ऐसे संकेत नहीं है। जो संगठन तय कर देगा, जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, वो सारे नेता मान लेंगे। ये संकेत उन्होंने दिए हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने, जो अमित शाह ने और नड्डा ने तय कर दिया है, उस निर्णय को पूरा संगठन, पूरे नेता सब कुछ जो है सिरोधार्य करेंगे, मानेंगे। ये उनके हाथ हिलाने के संकेत है। मतलब एक पर्यवेक्षक के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वो विधायकों को एकजुट करना और जो राय है उसको आम राय में तब्दील करना, जो नेतृत्व का निर्देश है उस पर सबकी सहमति करना, ये बड़ी एक चुनौती जो है पर्यवेक्षक के सामने होती है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, विधायक दल की बैठक में किसी प्रकार का कोई ऐसा विद्रोह या कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ये उन्होंने हाथ हिलाकर संकेत देने की कोशिश की है। लेकिन अब हम सीधे बीजेपी दफ्तर से आपको पल पल का अपडेट दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में घटनाक्रम किस तरह पल पल बदलेगा। अभी तक हमने अपने दर्शकों को हर तस्वीर में पहले नंबर पर रखा, पहले नंबर पे वो तस्वीर दिखाई है, चाहे वो CM हाउस में पर्यवेक्षकों की जाने की तस्वीर हो, स्टेट हैंगर पे उतरने की तस्वीर हो। बिल्कुल विवेक, लगातार अपडेट जैसा आप कह रहे हैं, रहा कवरेज हमारी लगातार जारी है, हर तस्वीर, हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधे बीजेपी कार्यालय का रुख हम कर रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ वहां पर लगातार बने हुए हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए काफिला जब श्यामला हिल से CM हाउस से निकला, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई। दूसरी तस्वीर पॉलिटेक्निक चौराहे से हमने आपको पहुंचाई, जहां से काफिला गुजरा, और अब ये काफिला जो है वो पहुंच रहा है बीजेपी कार्यालय में।
ब्रिजेश, आवाज आ रही है आप तक? क्या हालचाल, क्या अपडेट? कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का भी बाहरी हुजूम लगा हुआ है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। चलिए, ब्रिजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी नासिर गौरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, आपके पास क्या अपडेट है हमारे लिए? देखिए, कुछ ही देर में यहाँ से काफिला गुजरने वाला है। सीएम हाउस से ये काफिला परिवेशकों का निकल चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर 7 नंबर चौराहे पर मौजूद हूँ। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ से काफिला आने वाला है। महज 2 या 3 मिनट का वक्त है, उसके बाद ये लोग बीजेपी के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी, फोटो सेशन विधायकों के साथ होगा और 4 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो इस बैठक में तय होगा। लेकिन उससे पहले पूरे मध्य प्रदेश की जो निगाहें हैं वो विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश को अगला सीएम कौन सा बनेगा, मिलने वाला है। और इसी को लेकर पर्यवेक्षकों का दल बस ही कुछ ही देर में आने वाला। आप देख सकते हैं कि जो सीएम का जो हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर और बाकी जो 3 लोग जो है उनके काफिला आने के लिए यहाँ पर रूट को रोक दिया गया है। कुछ ही देर में जो केवल विधायकों की एंट्री हो रही है, यानी कि जो विधायकों के जो काफिले आ रहे हैं, यानी कि विधायक जो आ रहे हैं उनको ही एंट्री दी जा रही है। उसके बाद रूट को रोक दिया गया है। कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ पर पर्यवेक्षक आने वाले, तो समझा जा सकता है बस 2-3 मिनट का फासला है। उसके बाद यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं वो आने वाले हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि विधायक दल की बैठक में आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। और कई सारे बड़े नाम इस रेस में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह के साथ साथ बड़े नाम है। तो ऐसे में अब सबको इंतजार इसी बात का है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो और उसके बाद किस तरह का जो नाम निकल के आता है तो उसको लेकर सबकी निगाहें, तो बस सबको इंतजार इसी बात का है कि जैसा कि अब काफिला है वो निकल चुका है और कुछ ही देर में ये काफिला है वो आने वाला है। केवल और केवल जिस रूट पे मैं खड़ा हुआ हूँ यानी कि 7 नंबर रूट है, 7 नंबर है और आप देखेंगे कि ये काफिला आ गया है। ये देखिए दूर से जो देखिए ये जो पर्यवेक्षकों का जो काफिला है वो आ चुका है और बस चंद मिनटों में यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर ये बीजेपी के ऑफिस में पहुंच जाएगा। और ये काफिला जिसमें शामिल है और उसमें पर्यवेक्षकों में आप देखेंगे कि ये पर्यवेक्षकों के साथ साथ बीडी शर्मा है, प्रहलाद पटेल निकल गए, प्रहलाद पटेल अभी जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल निकले, राकेश सिंह निकले हैं यहाँ से आप बीजेपी ऑफिस के लिए। तो यानी कि अभी पर्यवेक्षकों का यानी कि जो दल है वो शायद आने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी निगाहें बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है। विधायक दल की बैठक यानी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसमें पता चलेगा और उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की निगाहें टिकी हुई है। क्या शिवराज सिंह वापस आएंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा, तो उसको चलिए, तो नासिर अपडेट दे रहे थे चौराहे से जहां से कुछ गाड़ियां काफिले की निकल चुकी हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, कौन कौन सा दल पहुंच चुका है, कौन कौन सी गाड़ियां और कौन कौन से नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए प्रहलाद पटेल अभी अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने भारी समर्थकों के बीच प्रहलाद पटेल जो है वो बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पर्यवेक्षक यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, बीडी शर्मा पर्यवेक्षकों के साथ मौजूद है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि प्रहलाद पटेल पहुंच चुके हैं। पहले नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे और अब प्रहलाद पटेल भी जो है वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, महा कवरेज लगातार IBC 24 की जारी है। हमारे 4 रिपोर्टर्स 4 अलग अलग जगहों से लगातार आप तक हर तस्वीर हमने पहुंचाई। ये तस्वीर भी आपने देखी जब सीएम हाउस पहुंचकर पर्यवेक्षकों ने मुलाकात की सीएम से और उसके बाद काफिला जब वहां पहुंचा, वहां से लेकर काफिला जब वहां से निकला 35 मिनट की लगभग ये मुलाकात रही। जब सीएम हाउस से काफिला निकला वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके बाद का चौराहा, लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये देखिए, ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। ब्रजेश जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, किसकी गाड़ी आई है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंच गए और उनके साथ जो दोनों उनके जो सहयोगी हैं लक्ष्मण वो भी पहुंचे हैं और आशा लखड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तीनों पर्यवेक्षक अब बीजेपी कार्यालय में एंटर कर रहे हैं। मेन गेट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इनके जस्ट पहले प्रहलाद पटेल पहुंचे थे और उसके बाद सीधे मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी और उसके पीछे बाकी के 2 पर्यवेक्षक लक्ष्मण और आशा लखड़ा की गाड़ी और उसके पीछे देखिए वीडी शर्मा जी की गाड़ी पहुंची है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अंदर एंटर कर रहे हैं। उसके अलावा पीछे विधायकों का काफिला लगातार देखिए, कई विधायक जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से अब यहाँ पहुंच रहे हैं। जो पर्यवेक्षक हैं उनके साथ ही कई विधायकों की भी गाड़ियां मौजूद हैं। आगे पीछे फॉलो वाहन तो है ही, लेकिन अभी अभी वीडी शर्मा यहाँ पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों को लेकर। एयरपोर्ट पहुंचे थे वीडी शर्मा, पहले कार्यालय पहुंचे थे, व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया था। इसके बाद पर्यवेक्षकों का स्वागत करने के लिए स्टेट हैंगर वो गए थे और स्टेट हैंगर से सीएम हाउस से अब जो है
वो पर्यवेक्षकों का इंतजार खत्म हुआ है और पर्यवेक्षक जो तीनों हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में अब लोगों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि कोई औपचारिक बैठक अभी शुरू नहीं होगी। अनौपचारिक मेल मुलाकात वरिष्ठ नेताओं से पर्यवेक्षक बीजेपी के कार्यालय में करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर एक ग्रुप फोटो सेशन होगा और उसके बाद बैठक शुरू होगी। यानी 4 बजे का वक्त है, थोड़ा समय है और इस समय में मेल मुलाकात करके जो स्थितियां हैं उनका जायजा लेते हुए यहाँ पर पर्यवेक्षक नजर आने वाले हैं। कोर ग्रुप की बैठक भी यहाँ पर विधायक दल की बैठक से ठीक पहले होगी। तो कुल मिलाकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद अब समर्थकों की बेताबी भी बढ़ी है कि आखिर कब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। बिल्कुल ब्रजेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम जनता को भी ये बता दें कि ये जो तस्वीर इस वक्त ब्रजेश आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जो काफिला अंदर चला गया है, जो गाड़ियां अंदर गई है ब्रजेश, ये जो गाड़ियां अब अंदर गई है, जो पर्यवेक्षक और उनके साथ ही सभी विधायक जो अंदर गए हैं, अब जब ये बाहर निकलेंगे तो वो क्षण होगा जब उनके साथ होगा नया सीएम मध्य प्रदेश का। वो क्षण भी बड़ा अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर जब ये निकलेंगे तो नए मुख्यमंत्री को लेकर ही बाहर निकलेंगे और सार्वजनिक रूप से उसका ऐलान भी किया जाएगा। एक जश्न का माहौल होगा बैठक के बाद। फिलहाल जो है कौतूहल है, बेताबी है, बेसब्री है ये जानने की कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश का अगला मुखिया अगुवा कौन होगा और बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। तो चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं जेपी नड्डा की। अब देखना यह है कि जब चिट्ठी खुलेगी तो किसका नाम सामने आता है। हालांकि अगर समर्थकों की हम बात करें तो ये जो समर्थकों की भीड़ मेन गेट के बाहर जमा है, इसमें सबसे ज्यादा जहां भी हमने बात की है प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुदनी और जेत के आसपास से आए हुए लोग हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े नेता हैं उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। सब अभी अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। समर्थकों में काफी बेताबी और कौतूहल है इस बात का कि आखिर किसका जो रोल मॉडल है, किसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होता है, उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अब औपचारिक चीजें शुरू होने में थोड़ा वक्त है। थोड़ी देर बाद बीजेपी की औपचारिक बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और जो कार्यक्रम है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी और अब से कुछ घंटों के बाद मध्य प्रदेश को मिलेगा उनका नया सीएम। यानी कि कौन होगा सीएम, इस राज पर से पर्दा उठेगा। इस सवाल का जवाब जो है वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ तमाम जनता को जो इंतजार कर रहे हैं वो मिल जाएगा। लगातार हम अब तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।